आप उन्हें मतलब लंगड़ा लोला मत बनाओ पैसे देके। जीवन में तकलीफ ही तकलीफ तो है। यहाँ कर रहे हो? यहाँ सिगरेट पीने आए, चाय पीने आए। सिगरेट पीने? तुम लोग सिर्फ सिगरेट पीने आए हो यहाँ पे? मैं नहीं पीता। मोदी जी भी इसका विरोध करते थे, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि बीजेपी भी वही काम कर रही है जो आम आदमी पार्टी कर रही थी। यानी ये लोग कुछ अलग मुद्दे पे नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। कोई जाति में बांट रहा है, कोई धर्म में बांट रहा है, कोई किसी चीज में बांट रहा है। कोई केवल भारतीयता के नाम पे वोट नहीं लिया जाता है। कि आम आदमी पार्टी जो एज अ पार्टी इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस इट हैज फेल्ड कंप्लीटली इन दिल्ली एंड इन पंजाब। दिल्ली तो पूरी ही अनबैलेंस है। दिल्ली में तो कुछ काम ही नहीं हुआ। नमस्कार, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं द पब्लिक माइक पे। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय के पटेल चेस्ट चौराहे पे मौजूद हैं और हमारे दाएं तरफ ढेर सारी दुकानें हैं जहां पे बादलें बनाई जा रही हैं, निर्माण किया जा रहा है और बहुत सारे ज्ञानवर्धन बातें भी यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा की जा रही है। इसी के संदर्भ में आज हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय आए हैं कि क्या है छात्रों के मुद्दे, तमाम जो सरकार के वादे हैं उन सबसे विपरीत इन छात्रों के क्या मुद्दे हैं, हम जानने आए हैं। छात्रों से हम बातचीत करेंगे कि किस तरह वो सोचते हैं दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन के बारे में। तो क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार सिन्हा है। मैं लॉ सेंटर 1 का छात्र हूँ, अभी वर्तमान में 3rd ईयर का छात्र हूँ। लॉ कर रहे हैं? हमारे इलाहाबाद में लॉ होता है। इलाहाबाद कभी गए हैं आप? नहीं, इलाहाबाद तो नहीं, मैं बेसिकली बिहार पूर्णिया से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो छात्र वहाँ के आते हैं, ठीक बात है। तो बताएं, तमाम मुद्दे के बावजूद दिल्ली विधानसभा को लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र क्या सोचते हैं? एक आम छात्र के तौर पे मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि मैंने सारे लोगों के मैनिफेस्टो देखे, सारे पार्टियों के। बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि फ्रीबीज बहुत ज़्यादा बांटा जा रहा है। इवन आप देखो तो किसी को गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जा रहा है, किसी को 2500 रुपये या ये। भाई आप जनता को एबल करो कि वो 2500 कमा पाए या 25,000 कमा पाए और वो अपना भरण पोषण खुद से कर पाए। आप उन्हें मतलब लंगड़ा लोला मत बनाओ पैसे देके, ठीक है। मुफ्त की रोटी खाने की आदत मत लगाओ। और आप ये जो पैसे ट्रांसफर करोगे, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो करोगे, ये बेसिकली वोट खरीदने का ही तो एक माध्यम हो गया कि जो जितना देगा वो वोट पाएगा, वो पार्टी वोट पाएगी और जीतेगी, सत्ता में आएगी। एक चीज़ हाँ आपने सही कही कि ये मैनिफेस्टो आपने देखा, अगर हम किसी पार्टी के मैनिफेस्टो घोषणा पत्र को उसके सिंबल हटा दें तो सब में एक ही जैसी है, रेवरिया खूब ढेर सारी है। तो इन सब के बावजूद जो एक छात्र है उसके जो मुद्दे हैं वो किस प्रकार से आप देखते हैं? छात्र के मुद्दे बेसिकली ये हैं कि अभी देखो जैसे हम लोग ड्यू में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ फैकल्टी में हमारे टोटल 9,000 छात्र लगभग इनरोल है, पढ़ाई कर रहे हैं। आप अगर देखो तो हॉस्टल किनको अलॉट हो रहा है? हॉस्टल नहीं अलॉट हो रहा है। आप उन्हें हॉस्टल तो दो, आप उन्हें एबल तो करो। नहीं, आप ये कर सकते हो, देखना आप हर जगह हर राज्यों में क्या हो रहा है। भाई फ्री में टैब बांटे जा रहे हैं, फ्री में लैपटॉप बांटे जा रहे हैं। ठीक है, आप बांट रहे हो, सबको सक्षम कर रहे हो, लेकिन इसकी भी एक तरीके होते हैं। आप राज्य का फिजिकल डेफिसिट भी देखो, सब कुछ को कंसीडर करते हुए चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और लोग से क्या नाम है भाई आपका? नीतीश कुमार। क्या करते हैं नीतीश? मैं यहाँ लॉ फैकल्टी से फाइनल ईयर का छात्र लॉ वाले हैं क्या? ऑलमोस्ट एक हाँ, बस सब चाय पीने निकले थे, तो अभी चाय पीने निकले थे, सारे आई इकट्ठे हो गए यहीं पे आपको देख के। चाय तो छात्रों का बहुत पसंदीदा। बस और क्या क्या मजा आता है तो बताओ चाय का। चाय कुछ नहीं, बस बैठे हैं दिन भर का, क्या इतनी तकलीफें हैं का जीवन। स्ट्रेस है पढ़ाई को लेकर? जीवन में तकलीफ ही तकलीफ तो है। कुछ तकलीफ बताओ भाई हमें भी। लॉ कर रहे हैं भाई, अब लॉ से ज्यादा क्या तकलीफ हो सकती है। सुबह से जाओ शाम तक क्लास क्लास क्लास, फिर आओ तो यही चाय पे चर्चा होती है मोदी जी की तरह। राजनीति कर गए गुरु। राजनीति कहाँ है, बस यही है। चाय पे चर्चा छात्र टैग है ना, छात्र हैं हम लोग, छात्र नीति वाली बात करते हैं, राजनीति का। बताओ छात्र नीति के बारे में। अरे हम क्या विश्वविद्यालय में क्या राजनीति? बस डायलॉग मारना आता है, मार दिया अभी। क्या नाम है भाई आपका? नीतीश कुमार। नीतीश भाई कुछ बताएं कि कोई पार्टी की उम्मीद लग रही है आप जो विद्यार्थियों के लिए काम कर सके? देखिए, उम्मीद की बात है तो ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि मैनिफेस्टो देखने के बाद लग रहा है कि ऐसे पार्टी हैं जैसे चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं ना, कि सारे का सेम टू सेम ऐसे है। और बात तो बहुत बड़े बड़े करता है ये लोग, कुछ है नहीं। कि अब मान लीजिए कि यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ ले लीजिए हॉस्टल एक बहुत बड़ा इशू हुआ। हर गवर्नमेंट कहता है कि मैं एजुकेशन सस्ता कर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए कि गरीब सुदूर इलाके से आते हैं, बैकवर्ड क्लास से आते हैं, बहुत लोग बहुत दूर से आते हैं। लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में आपने शिक्षा तो कर दिया कि कम पैसे में करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पे बेसिक मूलभूत सुविधा हो गया, रहने का, खाने का, वो सब देखिए। आप हॉस्टल नहीं, आप बाहर में रहते हैं, 30-30 हज़ार का फ्लैट लेते हैं, तो आप उसमें जो गरीब है वो चाह भी लेगा, एडमिशन ले लेगा, लेकिन वो आ नहीं पाएगा। क्या नाम है भाई आपका? आदित्य। आदित्य क्या करते हैं?
हम लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ सेंटर 2 में, लॉ फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय में। कैसे चल रही पढ़ाई, कैसे चल रही? पढ़ाई तो बहुत बढ़िया चल रही है अभी। बढ़िया, एकदम वकील बन जाना है। हाँ, लक्ष्य तो वही है कि एडवोकेसी करना है, आगे लिटिगेशन करना है। कैसी चल रही है देश की व्यवस्थाएं? देश की व्यवस्था है जो क्योंकि आपसे बेहतर तो नहीं जान सकता, आप दुनिया भर के आप अनुच्छेद पढ़ते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, तो आपसे बढ़िया तो नहीं, सभी का विचार अलग अलग हो सकता अपना है। विचार आप बताओ। हाँ, जैसे कि मेरे विचार में तो जो एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारे हिसाब से जो मूलभूत स्ट्रक्चर है वहाँ पे बदलने की जरूरत है। जैसे कि हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं, तो वहाँ से भी दिल्ली हमको क्यों आना पड़ा, ये चीज़ सोचने की जरूरत है। यहाँ पे हम आते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या होती है अकोमोडेशन की, कि जो अकोमोडेशन में सबसे ज़्यादा मेरा पैसा खर्च होता है। तो जो हमको दिल्ली में पढ़ाई मिल रही है, क्या वो पढ़ाई इलाहाबाद में नहीं मिल सकती, पटना में नहीं मिल सकती, झारखंड में नहीं मिल सकती? तो ये एजुकेशन मॉडल हमको लागू करना पड़ेगा पूरे देश में, एक समान शिक्षा लागू करनी पड़ेगी। हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन और जो भी सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन है, सारे देश में एक समान शिक्षा लागू करनी पड़ेगी। और जो पढ़ाई का स्तर है उसको एक स्तर पर लाना पड़ेगा, ताकि जो बिहार का लड़का है उसको दिल्ली ना आना पड़े। अगर वो दिल्ली आएगा तो अपना घर छोड़ के आता है, सारी चीजें छोड़ के आता है, और यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। कहाँ से हो भाई? जहांगीरपुरी हैं? जहांगीरपुरी यहाँ कर रहे हो? यहाँ सिगरेट पीने आए, चाय पीने आए हैं। सिगरेट पीने? क्या पढ़ाई करते हो? पढ़ाई नहीं करता, काम करता हूँ। क्या काम? फोटोग्राफी हैं? फोटोग्राफी फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में क्या मतलब? इवेंट कुछ ऐसा कुछ? हाँ, वेडिंग प्रोफेशनल फोटोग्राफी। लोकल जहांगीरपुरी। हाँ। तो इलेक्शन का क्या माहौल है, कुछ पता है? नहीं, इलेक्शन है तो ये पता होगा। नहीं। अभी वोटर कार्ड तुम्हारा नहीं बना? नहीं। क्या है उम्र है तुम्हारी? 17। 17। तुम्हारा क्या नाम है भाई? बताओ नाम बताओ। आदिल कहाँ के हो? जहांगीरपुरी। तुम लोग सिर्फ सिगरेट पीने आए हो यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं पीता। हाँ, फिर? हाँ, तो चाय पीने आया हूँ भाई। चाय पीने आए हो। सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, बस बढ़िया दिल्ली चल रहा है। इलेक्शन पता है? हाँ, पता 5 फरवरी को ना। हाँ। कोई पता है कोई पार्टी वार्टी के बारे में? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। क्या आम आदमी पार्टी जानते हो? केजरीवाल को जानता हूँ। केजरीवाल को। और किसी को नहीं जानते? हाँ, और भी जानता हूँ। बताओ कुछ पार्टी अच्छे कोई नेता बताओ देश में। प्राइमरीली तो बात करूँगा आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो आदमी समझता है ना कि उसे रहना कहाँ है, तो रहने के लिए जो जगह ढूंढता है ना, तो अगल बगल के एरियाज बहुत एक्सपेंसिव है भाई साहब। मतलब अब आप आएंगे 10-20 हज़ार जितने का भी बजट लेके आएंगे, लोअर क्लास या अपर मिडिल क्लास जैसे भी होके आता है, तो एक लिमिटेड अमाउंट मिलता है। उस लिमिटेड अमाउंट में आप कितने कहाँ जाएंगे रहने के लिए, है ना? क्योंकि विजयनगर हो गया, कमला नगर हो गया, सब सुप्रीमली एक्सपेंसिव हो गए हैं। और बाकी जो जगह बचती है वो मतलब रहने योग्य नहीं है। इतनी गंदगी और इतना कंजेशन हो गया है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। पता लगा आप वहाँ पैसे बचाने के लिए वहाँ रह रहे हैं, बीमार हो गए, उससे ज़्यादा आप उसमें इन्वेस्ट कर गए, तो वहाँ पे पीछे आ जाओ। हाँ, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद खाने का, खाना भी एक्सपेंसिव ही होता जा रहा है और खाने में उतने हाइजीन नहीं रह गई है। ठीक है, फिर हमारे पास हॉस्टल्स नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप एक बार दूर लेते हैं, चलो मतलब अगर आप लॉ फैकल्टी का ही देखो तो आप 9,000 के आसपास के स्टूडेंट हैं, और उसमें से अगर सारे हॉस्टल्स में देखो तो मुश्किल से मुश्किल 50 सीटें या 100 सीटें के आसपास हैं, तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इलेक्शन आ गया। जी। तो सरकारें बहुत सारे दावे कर रही है, ठीक है? तो आप लोग के मुद्दे कहाँ पे हैं उनके मैनिफेस्टो में? मैं तो सरकार का देख रहा हूँ, जैसा कि यूट्यूब पे आप जैसे ही खोलेंगे हर जगह एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, वहाँ सिर्फ मुफ्त के पैसे वगैरह दिख रहे हैं। मोदी जी भी इसका विरोध करते थे, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि बीजेपी भी वही काम कर रही है जो आम आदमी पार्टी कर रही थी। यानी ये लोग कुछ अलग मुद्दे पे नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, सिर्फ पैसे पे। आप पूरा एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे कि पैसे की बात हो रही है, गर्भवती को इतना, युवा को इतना, ये इसी बात हो रहा है। वो दावे भी तो करते हैं कि सशक्त बनाने के लिए हमें कुछ तो कदम उठाने चाहिए। हाँ, तो आप अच्छे कदम उठाइए ना, लोगों को नौकरियां दीजिए। ये क्या है, पैसा आप दे रहे हैं फ्री में, वो पैसे क्या करेंगे? एक हफ्ते बाद खत्म, खर्च कर लेंगे, खत्म। अगर आप नौकरी दे देंगे तो भी वो सशक्त होंगे ना, चाहे युवा हो चाहे जो हो। यहाँ पे राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ छद्म नीति हो रही है कि आपको बांटा जा रहा है, आपको फिर कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, कुछ लोभ दिए जा रहे हैं, और आप वोट दे रहे हो। आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये जाति से आप बिलोंग करते हो, मैं इसके साथ में सहानुभूति रखता हूँ, इसके साथ बहुत गलत हुआ है, बस ये दिखा के आपसे वोट ले लिया जाता है। पर आप बेसिकली देखो, जिस भी जाति के अपने आप को सो कॉल्ड लीडर बताते हैं, उनका आप डेवलपमेंट स्तर देखना। जब वो MP या MLA बन जाते हैं तब उनका देखना, उनके आने वाले जनरेशन है उनका भी देखना। मैं बीजेपी सारे पार्टी को इंक्लूड करके बता रहा हूँ। पर आप जिस जाति के नाम पे आप बने हो, उस जाति का आप देखना कितना लोग राइज किए हैं।
नहीं की है राइज, पर उनको पता है कि एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है, ये जाति मुझे वोट देंगे और मैं इस पे खेल सकता हूँ, तो वो खेल रहे हैं बस। जिस दिन जनता जागरूक होगी तो जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, भारतीयता के नाम पे वोट मिलेगा, और ये जो फ्रीबीज बांट रहे हैं इस पे भी वोट नहीं मिलना चाहिए। जो रेवन्यू जैसे सरकार आके करती है, सही है? ये बिल्कुल गलत है भाई साहब। गलत इन द सेंस इसलिए है कि हमारे देश में कितने टैक्स पेयर हैं, कितने परसेंट? 4%। 4% से आप पैसे ले रहे हो, ठीक है, आप रेवड़िया बांट रहे हो। आप बंदे को इनेबल करो, इसको स्किल दो ताकि वो कहीं जॉब कर पाए, ठीक है। आप उसे केवल पैसे दे के आप ये मत समझा दो कि भाई इतना ही है तुम्हारा। आप बेसिकली उसे एक अनएम्प्लॉयड तरीके से उसे फील भी करा रहे हो। आप अनएम्प्लॉयमेंट उसे बता रहे हो कि तुम अनएम्प्लॉयड हो, ये पैसे लो, जबकि आप उसे एम्प्लॉयड होने का एक तरीका प्रोवाइड करो कि हाँ भाई आपके पास स्किल सेट है तो आपको जॉब मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करो, गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब वैकेंसीज खाली हैं उसे आप बूस्ट करो। आप ये मत देखो कि ये फलाने राज्य में चुनाव हो रहा है तो यहाँ पे वैकेंसी निकाल देता हूँ। मैं पंजाब से ही आता हूँ, पंजाब में भी आम आदमी गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी आम आदमी गवर्नमेंट है। और पंजाब, क्योंकि मैं सिंस पंजाब से आता हूँ और मैं दोनों को कंपैरिजन एक कर सकता हूँ, तो उस कंपैरिजन के बाद मैं ये बोलता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो एज अ पार्टी इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस इट हैज़ फेल्ड कम्प्लीटली इन दिल्ली एंड इन पंजाब। क्यों फेल किया है उन्होंने? क्योंकि जो पंजाब है, अगर मैं पहले पंजाब की बात करूंगा फिर दिल्ली की बात करूंगा, क्योंकि दिल्ली में भी मैं 10 साल से रह रहा हूँ, यहाँ ही मैंने ग्रेजुएशन की है, यहीं मैंने पोस्ट ग्रेड किया है, मैं लॉ कर रहा हूँ करंटली। और दिल्ली में भी अगर ये आम आदमी क्लिनिक की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी क्लिनिक की ये बात करते हैं, मेरे सामने घर के, क्योंकि मैं कल्याण विहार में रहता हूँ, 10 साल से मैं वहीं रह रहा हूँ और मेरे सामने मोहल्ला क्लिनिक है और वो 10 साल से बंद पड़ा हुआ है। और वहाँ पे मतलब बिल्कुल उसका कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई मेडिसिन अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी, अगर मैं क्योंकि मिडिल क्लास से आता हूँ ना, मैं लोअर अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, तो मैं मिडिल क्लास जो कैटेगरी है उसके लिए तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करे। मेरे बिजली का बिल भी आ रहा है, मेरा पानी का बिल भी आ रहा है, रोड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली में, रोड्स पे अगर मैं जाता हूँ तो रोड्स टूटे हुए मिलती हैं, हाईवेज टूटे हुए मिलते हैं, जो फ्लाईओवर्स हैं वो टूटे हुए मिलते हैं। तो मुझे तो एज अ मिडिल क्लास पर्सन मुझे कोई फैसिलिटी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती है। और पंजाब में मैं देखता हूँ तो पंजाब में कर्जा इतना ज़्यादा, पहले हमारा 2000s में अगर हम फिगर्स देखें तो जब अर्ली 2000s थे तब पंजाब यूज्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द इंटायर कंट्री, वन ऑफ द टॉप 5 इकोनॉमीज। नाउ इट इज़ ऑन द 19th रैंक। 3.5 लाख करोड़ का हमारे ऊपर पंजाब के ऊपर कर्जा हो गया है। अगर ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स इज़ एट एन ऑल टाइम हाई। जो ड्रग्स की कंजम्पशन है, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग है, वो इज़ एट एन ऑल टाइम हाई। क्राइम देखें तो इट इज़ एट एन ऑल टाइम हाई। सिद्धू मूसेवाला, ये सब तो क्योंकि इतने प्रोमिनेंट लोग थे इसलिए सबकी नज़रों में आए, अदरवाइज आई कैन वाउच फॉर इट कि देर आर मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑलमोस्ट एवरी डे इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरवी है सर। यहाँ पे कौन सी फैकल्टी में आप? सर मैं यहाँ पे अभी तो मेरा कॉलेज हो गया कंप्लीट। यहीं से पढ़ी हुई? हाँ जी, यहीं से पढ़ी हूँ, ड्यू से। कैसा है यहाँ का माहौल डीयू का? यहाँ का माहौल ड्यू का तो अच्छा माहौल है, यहाँ पर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है यहाँ पे तो। पर मैं तो यही कहूँगी अगर जो गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल में है उसको स्टेट में भी होना चाहिए ताकि वो दोनों तरीके से अच्छे से काम कर पाए, बैलेंस होके काम हो पाए। क्योंकि स्टेट में केजरीवाल जी बैठे हुए हैं, सेंट्रल में मोदी जी बैठे हुए हैं, तो सब कुछ अनबैलेंस है। दिल्ली तो पूरी ही अनबैलेंस है, दिल्ली में तो कुछ काम ही नहीं हुआ। एक छोटा सा फ्री पानी, फ्री बिजली से क्या होता है, बड़े मुद्दों पे आइए ना। शिक्षा के लिए अगर बात की जाती है तो केजरीवाल जी को पहले नंबर पर रखा था, ऐसे वो दावे करते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य पे अच्छा काम किया, वैसे भी। कौन सी शिक्षा, कहाँ की शिक्षा? उन्होंने दारू के ठेके खोले हैं, स्कूल थोड़ी खोले हैं। आप बताओ कहीं भी एक स्कूल खोला हो? कोई कॉलेज खोला है ड्यू में? कोई न्यू कॉलेज ओपन हुआ है यहाँ पर? पूछो उनसे। ठीक है, ये ज़रूरी मुद्दे हैं क्या? छात्रों की जो मुद्दे हैं, क्या इन सब चीज़ों को लेकर के उनको मुद्दे दब नहीं रहे? बिल्कुल दब रहे हैं। पानी, बिजली, यमुना, स्टूडेंट्स के लिए तो कुछ है ही नहीं, बचे ही नहीं है। सारे तो यही रोजमर्रा की जिंदगी में दे रहे हैं, बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। ये हमारी यमुना का मुद्दा, हमारे एमसीडी का मुद्दा, सब कुछ बेकार कर रखा है ना। एमसीडी में काम होता है और इनकी, हमारा जैसे मेरा तिमारपुर पड़ता है तो मेरी विधानसभा तिमारपुर ही है। तिमारपुर में दिलीप पांडे जी है और हमारी टिकट कट गया, गुप्ता जी। उनका टिकट कटा हुआ। हाँ तो थे तो ना, काम तो करा है, अभी तो कटा हुआ है। अभी उनका टिकट कटा है, बिट्टू जी को मिला है उनकी जगह।
तो दोनों काम नहीं हो रहे हैं, ना निगम पार्षद जी अपना काम करते हैं, ना विधायक अपना काम करते हैं। कौन सी पार्टी काम करेगी फिर? मैं तो चाहूंगी इस बार भाजपा को आना चाहिए। किन मुद्दे पे आप भाजपा को वोट करेंगे? आपका वोट कार्ड बन गया? हाँ जी बिल्कुल, मेरा पहला वोट है, मोदी जी को ही जाएगा। बताओ लेट बना है। क्या मोदी जी में क्या अच्छा लगा एज अ स्टूडेंट आपके लिए? कौन सी एज ए स्टूडेंट देखो हमारी इंडिया को इतना आगे लेकर जा रहे हैं मोदी जी, तो मैं तो उसी फेस पे उनको वोट दे रही हूँ, ना कि मुझे बिजली पानी पे वोट नहीं करना अपना।